नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पर। हम आपको ये बता दें कि आज यहाँ BSNL का बड़ा धरना प्रदर्शन चला और BSNL की मांग है कि 4G और 5G उनको दिया जाए। आखिर सरकार 4G और 5G BSNL को क्यों नहीं दे रही? क्योंकि प्राइवेट कंपनी 5G और 6G की बात कर रही और लेकर भी आ रही, मगर BSNL को अभी तक 4G भी नहीं दिया जा रहा। तो कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं। हिंगे है, मैं महाराष्ट्र परिमंडल का परिमंडल सचिव हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम है धरना का, यहाँ पर ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। पहली मांग है हमारी 3rd PRC। जैसे आप सभी जानते हैं कि सभी PSUs में 3rd PRC दिया गया है, लेकिन BSNL में दिया गया नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप लगातार 3 वर्ष फ़ायदे में नहीं है, मुनाफे में नहीं है, इसलिए आपको नहीं दे सकते। लेकिन ये जो हम घाटे में चल रहे हैं, इसका कारण सरकार की पॉलिसीज़ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप BSNL को आप स्ट्रैटेजिक PSU कहते हैं, तो BSNL के लिए विशेष प्रयास आप करने चाहिए। और कर्मचारियों का अगर मनोबल ऊँचा रखना है तो 3rd PRC की जो मांग हम 2017 से करते आ रहे हैं, उस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी प्रमुख मांग हमारी है 4G और 5G। सर, ये 4G और 5G का मसला ये इस तरह का है कि लगभग 7 साल पहले 4G इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन आज भी BSNL को 4G दिया नहीं गया है। आज भी BSNL 2G और 3G के आधार पर ही सेवा दे रहा है। अगर दुनिया इतनी आगे चली गई है, 5G दे रही है, आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही? सर, सरकार इसीलिए नहीं दे रही है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है, अगर BSNL को दिया गया तो प्राइवेट ऑपरेटर का जो मुनाफा है वो BSNL के पास आ जाएगा और उनको मुनाफा नहीं होगा। हमने समय समय पर यह कहा कि जैसे एरिक्सन, नोकिया, जो प्राइवेट कंपनीज को आप जो टेंडर देते हैं, जो रिलायंस है या जियो वाला है, वोडाफोन है या एयरटेल है, ये लोग वहीं से लेकर तो सर्विस दे रहे हैं। तो आप BSNL पर मेड इन इंडिया का ये क्यों थोप रहे, मेक इन इंडिया? और मेकिंग इंडिया थोप रहे हैं तो उसका नुकसान जो हमको हो रहा है, आज हमारा मार्केट शेयर 6% पर आकर रुक गया है। जो मार्केट शेयर हमारा जो 2005-2006 में लगभग 30% था। अगर इसी तरह चलते गए तो BSNL का नाम ये वायरलेस ऑपरेटर के लिस्ट में रहेगा ही नहीं। तो हमारा कहना है कि ये मांग किससे कर रहे हैं अभी? ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि BSNL ये PSU, क्या सरकार खत्म करना चाह रही BSNL को? BSNL को इस तरह से ख़त्म करना चाहती है कि आपने देखा होगी 2019 में भी VRS लाए थे। पिछले 5-6 साल से आप लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से, मगर सरकार ने अब तक कोई सुनवाई की? सर, ये तो हमारा दर्द है। प्रदर्शन के बाद अगर नहीं सरकार फिर जागी, आगे कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम हमारा शायद हम इनडेफिनेट स्ट्राइक में जा सकते हैं। ये जो हमारे शीर्ष नेता है उस तरह का निर्णय कर सकते हैं। हम बार बार पत्र व्यवहार करके, धरना करके, गेट मीटिंग करके लक्ष्य केंद्रित करना चाहते हैं सरकार का, लेकिन सरकार वहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर इसी तरह रहा, अगर जो अभी 4G बोल रहे हैं वो 4G भी 2024 तक आएगा। अगर पैन इंडिया लॉन्च करना है तब तक 6G आ जाएगा। 24 में चुनाव भी है। हाँ, तो उसके पहले सरकार को बताना है कि हमने BSNL के लिए कुछ करे। अभी आप देखते हैं BSNL का जो स्टाफ है वो कुछ करेगा चुनाव में? नहीं, अगर इस तरह का नेगेटिव मानसिकता से सरकार अगर चलेगी तो BSNL का जो भी कर्मचारी है, BSNL से सेवानिवृत्त हुआ कर्मचारी है, BSNL के ऊपर डिपेंड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कैजुअल लेबर है, शायद वो सरकार के विरोध में जा सकते हैं। जी, BSNL का मुंबई जिले का जिला सचिव हूँ। अभी जो इन्होंने जो बात की वो एकदम सही बात की है। जो हमारे जो 3 मांगे हैं, 3 मांगों को लेकर हम यहाँ धरना के लिए आए हैं और हमें आशा है कि ये सरकार ये धरना के बाद कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। अगर नहीं किया सरकार ने तो कहा जाए? देखो, अगर नहीं किया तो हम लोग शायद, अगर ऊपर से कॉल आएगा तो इंडिपेंडेंट स्ट्राइक के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। जितना स्ट्रगल करना है BSNL के लिए है, जनता के लिए, जो सर्विस हम लोग जो दे रहे हैं BSNL की तरफ से, वो सब जनता के लिए है।